हाय, मेरा नाम आदित्य है। पहली वीडियो में हमने जाना जीपीयू क्या होता है। दूसरी वीडियो में एक सिंपल जीपीयू अप्लाई किया। तीसरी वीडियो में एक और जीपीयू के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं अपने वही सर्वर पे चलता हूँ और देखिए वीएनएस वही हमारा वो यू है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, वो पहले से बनी हुई हमारी जीपीयू। इस बार मैं वीएनएस पे राइट क्लिक करके एक जीपीयू बनाऊंगा जो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। इस बार मैं जो जीपीयू बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ वॉलपेपर का। कि जैसे ही क्लाइंट्स अपने यूजर पे लॉगिन होगा उस पे एक वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। हो सकता है किसी कंपनी को ऐसी नीड हो कि उसके जितने क्लाइंट्स हैं सभी के डेस्कटॉप पे एक डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हो, एक कंपनी का लोगो हो। उसके लिए हम एक थीम अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके पहले हमें कुछ बैकग्राउंड्स में काम करने होंगे, उसके बारे में मैं बता दूं। ऐसा पॉलिसी अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक फोल्डर होना चाहिए जो कि शेयर होना चाहिए। तो सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। फोल्डर का नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ और उस टेस्ट फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके शेयरिंग जा पे शेयर एवरीबॉडी को मैंने शेयर कर दिया। शेयर, ये शेयर हो गया वो फाइल हमारी। और इसी शेयर शेयर फोल्डर के अंदर हम एक इमेज डाल देते हैं। मैं इसमें एक इमेज डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें इमेज डालता हूँ, ओके। सो सर्वर पे देखिए हमने वो इमेज एक डाल के रखी है। एक बार ध्यान रहे कि ये फोल्डर हमारा शेयर होना चाहिए कहीं पर भी। तो सी ड्राइव में हमारे केस में हमने सी ड्राइव में इसे टेस्ट फोल्डर के अंदर एक इमेज बनाई है। इमेज का नाम गौर है। एक बार मैं कंफर्मेशन के लिए देखूं क्या ये फाइल हमारी शेयर है, तो सर्वर की आईपी और स्लैश लगाता हूँ तो देखिए टेस्ट नाम का फोल्डर दिखता है। और हाँ, ये फाइल हमारी शेयर है। तो बैकग्राउंड में हमें ये काम करना होता है कि जो भी इमेजेस हमारे पूरे क्लाइंट्स पे अप्लाई करनी होती है जब बैकग्राउंड इमेज, उस इमेज को किसी फोल्डर में रखना है और उस फोल्डर को शेयर करना है। फिर से मैं जीपीयू की तरफ अपने चलता हूँ कि जीपीयू बनाते कैसे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ से नई जीपीयू बनाओ, चाहे पहले से बनी हुई जीपीयू में चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं स्टेप्स को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप चाहो तो यहाँ से भी जीपीयू बना सकते हो। और इस बार मैं यहाँ पे वॉलपेपर मैं लिख देता हूँ माय माय कंपनी वॉलपेपर। कोई भी आप नाम रख सकते हो, एक लॉजिकल नाम मैंने रख लिया। सो अभी तो सिर्फ देखिए लिंक हो गया है, लेकिन इसमें कुछ पॉलिसीज लगी नहीं है, कोई भी चीज़ें सेट नहीं है। तो सेट करने के लिए एडिट पे जाते हैं। फिर से वही यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के बाद डेस्कटॉप। लेट मी कंफर्म। डेस्कटॉप के बाद आप इस बार डेस्कटॉप के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप वॉलपेपर आता है। डेस्कटॉप वॉलपेपर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इनेबल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पाथ देना है, जो यूएनसी देनी है, वो कुछ इस केस में देना है। सर्वर किस सर्वर पे से सर्वर की आईपी क्या है या सर्वर का नाम क्या है, शेयर, और वो कौन सी पिक्चर है। अगर आप ऐसा दोगे, ये पाथ दोगे, जैसे सी ड्राइव में टेस्ट के अंदर गौर नाम का जेपीजी है, मैं अगर उसको ऐसा देता हूँ तो दिक्कत होगी। सो हमारे केस में हमारे सर्वर की आईपी है 10.0.0.1 स्लैश टेस्ट फोल्डर के अंदर गौर डॉट जेपीजी इमेज पड़ी है। चेक करा देता हूँ मैं इसको, वहाँ पे चाहो कॉपी करो और रन पे ले आके पेस्ट कर दो। तो सॉरी, मैं एक बार चेक करता हूँ। जी, जे पी जी के बजाय ये पी एन जी है। सो चूँकि हमको जे पी जी चाहिए, एक बार मैं उसका एक्सटेंशन चेंज करता हूँ। तो एक्सटेंशन चेंज करने के लिए मैं उसी फोल्डर पे जाता हूँ, टेस्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, एडिट,
और फाइल को सेव एज JPEG में कर लेता हूँ। वहीं पे ही हमारा सेव हो रहा है फाइल। क्लोज। देखिए एक PNG है, एक JPG है। फिलहाल हमें JPG को अप्लाई करना है। फिर मैं ग्रुप पॉलिसी पे वहीं पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी, गॉड JPG अवेलेबल है हमारे पास। आप चाहो तो उसे सेंटर में कर सकते हो, आप चाहो तो वॉलपेपर को स्ट्रेच कर सकते हो, आप चाहो तो वाइल को टाइम कर सकते हो। फिलहाल मैं सेंटर में रहने देता हूँ। तो बात ध्यान रहे कि हमको कैसे रखना है। सर्वर का नाम, फोल्डर जो शेयर है उसमें पड़ी हुई पिक्चर, अप्लाई, ओके। मैंने अप्लाई कर दिया, इनेबल कर दी वो सर्विस। वो ऑलरेडी उससे लिंक्ड है। ये माय कंपनी वॉलपेपर ऑलरेडी इस VNS से लिंक है। एक बार मैं यहाँ पे अपडेट चलाता हूँ, तो GP UPDATE अपडेट फोर्स, और मैं क्लाइंट इंस पे जाता हूँ। क्लाइंट इंस पे जाने के बाद वहाँ पर भी हमको अपडेट चलाना होगा, और हो सकता है तो हमें लॉग ऑफ भी होना होगा, तब कहीं जाके हमारी थीम सप्लाई होगी। तो अभी हम देख रहे हैं वॉलपेपर में कुछ नहीं है, और अभी हमने देखा कि हमारी इमेज वहाँ पे थी जो एज ए वॉलपेपर काम करेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम GP अपडेट चला देते हैं क्लाइंट सिम पे। अपडेट चलाने के साथ साथ ही हम लॉग ऑफ भी होते हैं और अगेन लॉग इन होते हैं। सो लॉग ऑफ, मैं उसी यूजर से फिर से लॉग इन होता हूँ। यूजर की जो करस्पॉन्डिंग क्रेडेंशियल्स हैं, एक बार GP UPDATE अपडेट फोर्सली देखता हूँ क्या वो फोल्डर हमारा शेयर है। यहाँ पे दिख रहा है, तो सर्वर का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.0.0.1/टेस्ट। जी हाँ, फोल्डर तो शेयर है। यहाँ पे मैं सर्वर के पास जाके एक बार GP अपडेट फिर से चलाता हूँ। GP अपडेट चलाने के बाद फिर से देखता हूँ कि क्या वो सर्वर काम कर रहा है। सर्वर की तरफ से सभी चीज़ें हमारी सही रन कर रही हैं। एक बार मैं दूसरे मशीन पर ट्राई करता हूँ कि हो सकता है विंडोज विस्टा पे हमारा ना हो, सॉरी विंडोज 7 पे। राइट क्लिक करता हूँ, पर्सनलाइज। तो देखिए थीम में हमारी वो इमेज आ चुकी है, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है ड्यू टू मे बी रिजोल्यूशन के कारण। लेकिन ये प्रूव करने के लिए मैं एक दूसरे मशीन पे चलता हूँ और वहाँ पे ट्राई करता हूँ क्या होता है क्या। देखिए ऑलरेडी मैंने एक XP चालू कर रखी है, इससे लॉगिन होता हूँ। यूज़र का नाम sales02 और उसका करस्पॉन्डिंग जो भी पासवर्ड है। देखिए इस मशीन पे हमारी अप्लाई हो गई जो वॉलपेपर हमने लगाया था। तो कोई कंपनी को अगर नीड होगी तो वो सभी क्लाइंट्स को वो वॉलपेपर अप्लाई कर सकती है। अब जो भी क्लाइंट्स लॉगिन होगा वो वॉलपेपर जो हमने वहाँ से लगाया था वो सभी मशीनों पे अप्लाई हो जाएगा जो पॉलिसी के थ्रू अप्लाई की गई थी। एक बार मैं फिर से बता दूं, जब हम वॉलपेपर को ग्रुप पॉलिसी की तरह अप्लाई करना चाहते हैं कि सभी क्लाइंट्स जैसे ही लॉगिन हो उनके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर चेंज होकर हमारी कंपनी की लोगो का एक वॉलपेपर बन जाए, तो एक फ़ोल्डर बनाना होगा, शेयर करना होगा, उसमें JPG एक्सटेंशन की वो इमेज बनानी होगी, वॉलपेपर बनाना होगा और उस GPU के साथ लिंक कराना होगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि एक कंपनी का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर कैसे बनाते हैं या वॉलपेपर GPU के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।